हाय दोस्तों। मैंने जैसे कहा था कि मैं मॉलेस्टेशन की एक स्टोरी का वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी जो रियल स्टोरी है। और स्टोरी मेरे पास आई है केरल से, श्रीलता की। श्रीलता को हिंदी बहुत कम आती है, बट उन्होंने इंग्लिश में ही मुझे स्टोरी भेजी थी। मुझे भी इंग्लिश कोई ज़्यादा तो आती नहीं, तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेट उसका करके मैंने उसको ठीक से किया। इंग्लिश इंग्लिश में हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट, लाइक गूगल से भी थोड़ा सा। और श्रीलता जो कि अभी 25 साल की लड़की हैं, युवती हैं, और ये एमबीबीएस कर रही हैं। तो मतलब कितने अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के साथ देखो कैसे कैसी स्थितियों से निकलते हैं। तो श्रीलता का ऐसा है कि जब ये लाइक रही होंगी 5-6 साल की, तो इनके घर में इनके के मुंह बोले मामा आया करते थे। मामा का कैसा था देखो, लड़की जो होती है ना, लड़की को एक गॉड गिफ्ट होती है। लाइक कि वो यू you नो know, वो मर्द के स्पर्श को, मर्द की नज़र को, मर्द की बातों को पहचान लेती है। 5-6 साल की बच्ची थी, और शायद थोड़ी और ज़्यादा उम्र रही होगी। इतना एग्जैक्टली इन्होंने मुझे नहीं लिखा था। पाँच, उन्हें भी याद नहीं, तो चलो 7-8 साल के हम समझ लेते हैं। श्रीलता नाम मैंने इसमें चेंज कर दिया है। तो मामा आया करते थे। अच्छा, मामा का कैसा सीन था ना, कुछ गलत नज़र से वो देखते थे, वो समझ में आता था श्रीलता को। ऐसे छूने की भी कोशिश करते थे, वो छूना, एक छूना अच्छा वाला, छूना गलत वाला, वो समझ में आता था श्रीलता को। उसको चूमने की कोशिश करते थे, वो समझ में आता था उस लड़की को। फिर आया होली का टाइम। अभी होली पे तो कैसा बहुत कुछ चलता है ना। देखो, बुरे लोगों के लिए हर चीज़ बुरी है, अच्छे लोगों के लिए हर चीज़ अच्छी है। यहाँ आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बोल सकते कुछ भी, पर्टिकुलर त्यौहार के लिए। तो ये मामा कहते हैं, मुंह बोले तो थे ही, श्रीलता की मम्मी से बोलते हैं कि मैं ना श्रीलता को घर ले जाता हूँ थोड़ा मामी से, अपनी मामी से, और उनकी खुद की जबकि 2 बेटे हैं उस आदमी की हैं। आप ये देखो, अपनी मामी से और दोनों से भी मिल लेगी। तो मम्मी कहती हैं ठीक है ले जाओ आप। पहले के लोग कहाँ इतना ज़्यादा सोचते थे ना। भेज देती है मम्मी। अभी श्रीलता क्या देखती है कि घर में कोई है नहीं, मामा बिल्कुल अकेले हैं। तो लेके जाते हैं अंदर, और किचन में लेके जाते हैं, और श्रीलता को ना ऐसे एक वो लेते हैं, एक कुछ बॉक्स था, वो निकालते हैं, बॉक्स निकालते हैं, और श्रीलता को उसमें से रसगुल्ला देते हैं खाने के लिए। तो बच्चे तो खाने के शौकीन होते ही हैं, उनके तो ज़िंदगी में क्या रहता है, खाना, खेलना, मस्ती, यही सब कुछ। तो लाइक श्रीलता मतलब खा लेते हैं, अच्छा लगता है। खाते खाते हैं ना, तो मतलब उसके साथ अश्लील करने की कोशिश करते, कहते अपने मुंह में दबा लेते हैं रसगुल्ला एक, कहते अब यहाँ से खाओ, मेरे मुंह से खाओ, हम दोनों खाते हैं, देखते हैं कौन ऐसे ऐसे करके ऐसे जीतता है। तो वो श्रीलता को ना, छोटी सी बच्ची थी पर उसको ठीक नहीं लगता, तो वो कहती, मतलब मन में सोचती कि तो उसने ऐसा मना कर देती है। फिर उसको किस करने लगते हैं पकड़ के। तो श्रीलता ना बाहर जाके बैठ जाती है, कहती मामी कब आएगी। और उनकी लड़की का नाम गीता और बिट्टू था। गीता और बिट्टू कब आएगी। मामा कहते आने वाली होगी अभी। कहते बैठते हैं थोड़ी देर हम लोग बातें करते हैं यहाँ पर। तो पता नहीं कौन सी गंदी सी किताब उठा कर ले आते हैं, पॉर्न होती है ना, जिसमें पॉर्न करे, तो मूवी वगैरह तो होती नहीं थी, यही सब होता था, उसे दिखाने लगते हैं। कहते देखो देखो ये लोग, अच्छा बताओ ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा करके उससे बोलते, अच्छा बताओ ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसको ना कुछ ख़राब सा लगने लगता है। तो कहती मामा मुझे घर जाना है। तो उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती उसको ना चूमने लगते हैं। कहते नहीं नहीं मुझे किस करने लगो, किस करने दो, किस करने दो। लेकिन वो लड़की एकदम से धक्का देकर उनको गेट के बाहर चली जाती है। अभी क्या था कि वो टाइम में कैसा होता था ना कि बच्चियाँ जो है अपने माँ से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, कुछ शेयर भी नहीं कर सकती थी बच्ची अपनी माँ से। तो वो परेशानी में रहती है। फिर भी मामा आते थे घर, कुछ बोलती नहीं है लेकिन वो फिर भी मामा आते थे घर। फिर एक दिन कहते हैं श्रीलता से कि गाना तो बच्चों को आता ही था, थोड़ा बहुत तो गा ही लेते थे, और थोड़ा पढ़ना भी आता ना। 7-8 साल के या 5-6-7-8 साल के बच्चों को थोड़ा पढ़ना भी आता है। तो कहते कि चलो हीरो की लाइन मैं गाता हूँ और हीरोइन की लाइन तुम गाना, ऐसे करके ना श्रीलता से बोलते हैं। तो वो श्रीलता को अच्छा नहीं लगता, वो ना उससे तब से चिढ़ सी गई थी वो। फिर वो थोड़ी थोड़ी मतलब बड़ी होती है, और मामा की हरकतें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी।
तो मॉलेस्टेशन मतलब बढ़ता चला गया, कभी ऐसे भी कर लेना, कभी किसी बहाने उसके मतलब छाती को टच कर लेना, जबकि वहाँ ऐसा कुछ था नहीं है। कभी उसको पकड़ के कस के दबा देना। फिर वो कहते थे कि फिर फ्रॉक वगैरह लेकर खूब आते थे उसके लिए, मिठाइयाँ चॉकलेट उसके लिए स्पेशल लेकर आया करते थे। फिर एक दिन इसके मामा ने क्या किया मालूम है, इसको परेशान करने के लिए बच्ची को एक फ़्रॉक लेकर आया और कहते कि नहीं, सुंदर फ़्रॉक थी, श्वेता बताती है। वो ब्लू कलर की फ़्रॉक थी और पहले पोल्का डॉट का फैशन बहुत चलता था। तो पोल्का डॉट बने वाइट कलर के, उसके ऊपर डॉट बने हुए थे। तो ये मामा क्या करता है, उसको पहले पहना के दिखा देता है वो फ्रॉक, कहता है हाँ तुम पर बड़ी अच्छी लग रही। श्रीलता कहती मेरे लिए है, हाँ हाँ तुम्हारे लिए है, ऐसे करके बोलता है। फिर कहता रहने दो, तुम तो मेरी बात नहीं मानती हो, और मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तो किसी और के लिए लेकर आया हूँ फ्रॉक। तो श्रीलता को फिर थोड़ा सा मतलब उसे थोड़ा ख़राब सा लगता। तो कहती है पता नहीं उसको ना, कहती क्या बात नहीं मानती मैं आपकी। तो कहता कि तुम मुझे किस नहीं करने देती हो, तुम मुझे ये नहीं करने देती हो। तो फिर श्रीलता ना करने देती है उसे, बच्चों को लालच दे। अब बच्चे को ये तो नहीं पता वो कितना गलत काम है जो वो उसके साथ कर रहा है, उसे करने देती है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी हुई थी, वो ना सिर्फ उसे किस करता था, और किस करके ही वो अपना शेक वेक करके ये कर लेता था। लेकिन उसने उसे कभी भी फ़क नहीं किया। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने ना देख लिया ऐसा करके, तो मामा को तो उनने घर से भगाया। और फिर श्रीलता के मन में इस तरीके का उन्हें डर डाला कि तुम्हें पुलिस ले जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, ये गंदा काम होता है, लाइक ऐसे करके, और ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, है ना। तो फिर श्रीलता यही कहती है, कहती कि उसको तो बेचारी बच्ची को नहीं समझ के बाहर थी उसके उसके ये सब चीज़ें। फिर खैर उस आदमी का आना जाना छूट गया उनके घर में जो भी है। लेकिन अभी भी वो सोचती है उन सब चीज़ों के बारे में ना, तो उसको बहुत दर्द होता है, उसको बहुत पेन होता है कि क्यों, मतलब कि मेरी माँ के साथ इस तरीके की मेरी बॉन्डिंग नहीं रह पाई कि मैं कुछ भी बातें अब बता दूँ। या तो पहले के लोग इस तरीके से होते नहीं थे कि इतना ज़्यादा सोच लें। लेकिन सब पहले ही पह, पहले के ज़माने में सबसे पहले मोलेस्टेशन हुआ करता था लड़कियों के साथ घर में, बचपन से ही होता है और अपने ही लोग करते हैं। और यही यही हमेशा से होता आया है। अब लोग डरने लगे क्योंकि अब बच्चे जो हैं थोड़े होशियार हो गए। अब बच्चे छुपते से अपने माँ बाप को हर चीज़ बता देते हैं, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को भरोसे में रख के रखा है। तो वो कम से कम वो 4-5 साल तक उस आदमी का रोज़ का काम था, रोज़ का, कि उसको लेके जाता था और उसके साथ जो भी करके जो है अपनी हवस पूरी करता था। बट उसने बस ये रहम की बात की, रहम था कि उसे डर था, या उसके पास उतना टाइमिंग ही नहीं होता था कि वो उसको मतलब प्रॉपर उसके साथ कुछ ऐसा कर सके कि उसको दर्द हो बच्ची को या कुछ हो। वो तो शायद झेल ही नहीं पाती, इतनी छोटी बच्ची तो अगर करता तो डर ही होगा ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो श्रीलता की स्टोरी आज मैंने शेयर की। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखिए मुझे इस बारे में। और मेरे पास 2-3 स्टोरी लाइन और पड़ी हुई हैं, उस पर मैं देखूँगी। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो आप भी मुझे अपना ऑडियो भेजिएगा प्लीज़। इतनी बड़ी स्टोरी तो मैं सुन नहीं सकती, आप मुझे ऑडियो भेजिएगा, तो उस पर मैं अपने हिसाब से कुछ कंटेंट लिखने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर। करीब 1-2 दिन तो लगेंगे मुझे स्टोरी तैयार करने में, बट हाँ, मैं शॉर्ट वीडियोज़ तो डेली डालूँगी। थैंक यू सो मच। कहानी कैसी लगी बताइए। मुझे पता है कि मेरे बोलने के तरीके को मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है, बेहतर करना है। हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बस, मैं कर लूँगी।